आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के जो पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, इसका अध्ययन करेंगे। जन्म इनका बताया हुआ है 1908 ईस्वी, मृत्यु है 1974 ईस्वी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, यानी सबसे आगे है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। कृतियां देखिए, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। पाठ परिचय के अंतर्गत देखो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। यानी इसके अंतर्गत कवि ने बताया गया है, कवि ने या लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या जो है वो व्यक्ति की सबसे बड़ी क्या है, बुराई है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके अंतर्गत ईर्ष्या व्याप्त है, तो वह क्या करता है कि अपने पास जो कुछ होता है उसमें वह खुश नहीं रहता, बल्कि दूसरे के पास क्या है, ये किस प्रकार जीवन यापन कर रहा है, इस बात से ईर्ष्या करके वो कूदता है और उसके जो खुद के जीवन मूल्य है उनको वो नष्ट कर लेता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है। यानी सबसे पहले तो कवि ने ये कहा है कि आप ईर्ष्यालु मत बनिए और उससे बचने का उपाय बताया है, और उसके बाद में हम किस तरह उससे बच सकते हैं ये रास्ता हमें बताया है। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। यानी लेखक जो है वो इसमें ये कहना चाहता है कि जब हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानवीय जो कमजोरियां हैं वो किस प्रकार व्याप्त हो जाती है और किस प्रकार आप उसे दूर कर सकते हैं। तो ये कवि ने अपने भावों और बहुत सुंदर भाषा के रूप में आपको समझाया है। अब देखिए, पाठ पढ़ते हैं हम। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी, यानी बहुत ही मीठा बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है उसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बंगले में जो बीमा एजेंट है उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। यानी लेखक इसमें समझा रहा है एक वकील के बारे में कि उसका बहुत अच्छा परिवार है, बहुत पैसे वाला है वो, पत्नी भी उसकी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, नौकर भी उसको सुख देने वाले हैं।
कहने का मतलब ये है कि उनका कहाँ मानते हैं, यानी जीवन में जो सुख मिलने चाहिए वो सब उनके पास है, लेकिन उनके अंदर एक दाह है। वो क्या है? ईर्ष्या है, जिसके कारण उनके ही पास एक बेमा एजेंट रहता है, तो उसकी जो वैभव की वृद्धि है, संपत्ति है, उससे वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और उन्हें ये चिंता लगी रहती है कि इसके पास जो है वो सारा मेरे पास होता। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यानी लेखक इसमें ये बता रहा है कि ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान होता है, और वो वरदान क्या है कि ईर्ष्या जो है वो मनुष्य के मन के अंतर्गत क्या बना लेती है? घर बना लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य जो है वो अपने पास चीज़ें हैं उससे खुश नहीं रहता, लेकिन दूसरे के पास जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे वो दुखी हो जाता है, और यहाँ उसके हृदय पर ऐसा डंक मारता है, जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य को इस बीमारी को, इस दाह को, इस आग को भोगना ही पड़ता है, और ये उसकी वेदना का, दुख का सबसे बड़ा कारण होती है। लेकिन मनुष्य करे भी तो क्या, क्योंकि उसके मन के अंतर्गत ईर्ष्या जो है वो स्थान बना लेती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी इसमें देखो लेखक ने ये बताया है कि मान लो ईश्वर ने आपको कोई उपवन दिया, तो आपके पास बाग बगीचा है, उसमें फूल खिले हुए हैं, आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन हम इस बात से दुखी रहते हैं कि इससे बड़ा मिल जाता तो अच्छी बात होती। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो चरित्र है ना, वो बड़ा ही भयंकर होता है। वह सृष्टि की जो भी प्रक्रिया है उसको भूल जाता है, अपनी उन्नति या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता, अपितु दूसरे को हम हानि किस प्रकार पहुंचाएं, दूसरे को दुख हम किस प्रकार दे, इस बात में वह हमेशा लगा रहता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा, यानी ईर्ष्या की जो बेटी है उसका नाम क्या है? निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, यानी जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या है वही लोगों की निंदा भी करता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा, मगर ऐसा न आज तक हुआ है न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। इसमें देखो लेखक ने क्या बताया है कि ईर्ष्या जो है उसकी बेटी निंदा है, और जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या है वही दूसरे की क्या करता है? निंदा करता है, और वह ये सोचता है कि मैं इसकी निंदा करके इसको नीचा दिखा दूंगा तो इसके स्थान पर बिना प्रयत्न ही मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन आज तक ना तो ऐसा हुआ है ना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो व्यक्ति इस संसार में दूसरे का बुरा सोचता है उसका खुद का ही बुरा होता है। यदि किसी व्यक्ति का बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ने उसकी निंदा की है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके मन के अंतर्गत जो सद्गुण थे उनका नाश हो चुका है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य की उन्नति जो है वो तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा और अपने गुणों का विकास करेगा। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है।
आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। यानी इसके अंतर्गत लेखक ये समझाना चाहता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए होते हैं और वह अवसर ढूंढते हैं कि कब कोई मुझे मिले और वो उसके कान भरना शुरू कर दे। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो ना तो कभी आगे बढ़े हैं और ना कभी बढ़ेंगे। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। देखो, इसमें कवि ने यह समझाना चाहा है कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। यानी हम सब ने पढ़ रखा है कि जो व्यक्ति चिंता करता है उसे ऐसे मान लिया जाता है कि जैसे वो चिता पर ही लेटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन जो है वो चिंता खराब कर देती है। आपको पता है कि चिंता से आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। और ईर्ष्या तो चिंता से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के जो मौलिक गुण है ना उनको कुंठित बना देती है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों? क्योंकि वो अपना भला नहीं सोचते बल्कि दूसरे का बुरा करने में लगे रहते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती रहती है। यानी इसमें ये बोला गया है कि चिंता से युक्त आप जीवन जियो, इससे अच्छा आपकी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि चिंता से युक्त जो व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि पूरा समाज जो है वो उसको दया का पात्र समझता है। लेकिन जो ईर्ष्या से ग्रसित है वह व्यक्ति एक तरीके से विष के समान है। जैसे विष को पीने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ईर्ष्या से युक्त व्यक्ति चारों तरफ क्या कर देता है? वायु को दूषित कर देता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा लगने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही न हो। इसके अंतर्गत लेखक ये कहते हैं कि जिन वस्तुओं से हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो सारी वस्तुएं ईर्ष्या के कारण मनुष्य के लिए नाकारा साबित होती है। यानी मनुष्य उनको देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या व्याप्त है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। इसमें ये बोला गया है कि मनुष्य क्या होता है? जैसे मनुष्य का साथ दे तो वह मनुष्य है, लेकिन उसका बुरा सोचे और उसकी बुराई करने में ही उसको आनंद आता हो तो यह मनुष्य का नहीं, यह दैत्यों का काम है, राक्षसों का काम है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। यानी आपके अच्छे कार्य के लिए यदि ईर्ष्या से प्रेरणा मिले तो ईर्ष्या भी अच्छी है, अन्यथा ईर्ष्या अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है,
किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। यानी इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हो सकता है वह व्यक्ति भी अपने जीवन में असंतुष्ट हो। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। ये बिल्कुल सही बात है, आपने महसूस भी किया होगा। मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। और हम ये भी सोचते हैं कि भाई मैंने उसका आज तक कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो भी वह मेरी निंदा क्यों करता है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी हम अपने आप से ही प्रश्न करते रहते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं वो दूसरे के बुरे कर्मों को देखकर क्या करता है, अपने आप से ही प्रश्न करता है। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, यानी एकदम पवित्र हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए मैं बुरा भाव नहीं रखता, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। और फिर वह कहता है कि मेरा दुश्मन भी, मेरा शत्रु भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका भला करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यानी ईश्वरचंद विद्यासागर का यह बोला हुआ कथन है कि तुम्हारी निंदा वही व्यक्ति करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीचे जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया, यानी जोर से हंसा और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो कारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। फिर देखो, ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी जो महान व्यक्ति होता है ना, वो सोच लेता है कि इनकी बातों पे गौर मत करो, इनकी तो क्या पड़ चुकी है, आदत हो चुकी है, और इससे हमारे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति यानी प्रेम, उदारता, भलमनसाहत यानी किसी से अच्छा रखना का बर्ताव करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही बात है कि ये लोग हमसे घृणा कर रहे हैं। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। आगे देखो, लेखक ये समझा रहा है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो सबका बुरा सोचता रहता है, यदि हम उसकी बात सुनकर भी उसका जवाब नहीं दे तो वे यह महसूस करेगा कि हम अहंकारी हैं। उसे तो खुशी कब मिलेगी? जब हम उसके साथ उसके जैसी ही हरकत करेंगे। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। वो क्या कहा? देखो, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत है, यानी जहाँ पर सारे लोग नहीं होंगे वहीं क्या होगा? एकांत होगा। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? यानी इंसान है वो ईर्ष्या से किस प्रकार बच सकता है? तो देखिए,
ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, यानी अपने दिमाग पे क्या रखना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन वे इस ईर्ष्या करना कम कर देगा, यानी उसके मन में जो भी ईर्ष्या का भाव होगा वो उसे कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, अपने दिमाग पर नियंत्रण किया है, जिसके कारण उसकी जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है वो हट गई है और उसने अपनी उस प्रवृत्ति को रचनात्मक कार्य में लगा दिया है। अब मान लो आपसे कोई कहे कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये जो निबंध है इसका मूल भाव क्या है, तो हम आराम से लिख सकते हैं इसका मूल भाव क्या है। क्यों? क्योंकि ये सारा अपनी लाइफ पे डिपेंड होता है। आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपको सब पता लग जाएगा। जैसे मान लो हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो मानव मन के सबसे बुरे और भयानक जो भाव है, भयावह जो भाव है उसका चित्रण है। फिर हम कहेंगे कि ईर्ष्या का उदय व्यक्ति के चरित्र की कमजोरी एवं दुराशाओं से होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र जितना कमज़ोर होता है वह उतना ही अधिक ईर्ष्याग्रस्त तथा परनिंदक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पास सब सुख साधन उपलब्ध रहने पर भी सुख का आनंद नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि वह दूसरों के सुखों से हमेशा दुखी रहता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की कमज़ोरी। उसके जीवन मूल्य और चरित्र का इससे क्या होता रहता है? पतन होता रहता है। तो ईर्ष्या को त्यागने से ही क्या होता है? मनुष्य को शांति मिलती है और उसकी जो वेदना है वो नष्ट होती है और उसके मन के अंतर्गत समाज के जो लोग हैं उनके प्रति अपनत्व का भाव जागता है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। कल हम अपनी नई क्लास में इसका जो अगला पाठ है उसके साथ फिर मिलेंगे और उस पाठ का नाम है राम बख्श लोक संत दादू दयाल। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। Number 1